हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। पाठशाला ऋषिकेश कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसएससी, डिफेंस, रेलवे, पुलिस, बैंक के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैचेस में एनरोल करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन। और आज हमारे प्रैक्टिस सेट 12 की आंसर की लेके मैं आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। खच्चर किस भाषा का शब्द है? तो खच्चर शब्द है आपका तुर्की भाषा का। मैं आपको पहले भी कविता बता चुका हूँ छोटी सी, जिसमें आप बहुत सारे तुर्की शब्दों को याद कर सकते हैं। कौन सी? कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीवी खच्चर की, लाश सुराग दरोगा गनीमत की। ठीक है। सुनीता में कौन सी संज्ञा है? सुनीता, देखिए जब भी किसी का नाम आता है तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुनीता, गंगा, पटना, ये सब क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्करण संग्रह के रचनाकार हैं। तो कौन है? तो ये है आपके मनोहर श्याम जोशी, जिनके द्वारा कौन कौन सी बुकें लिखी गई है? कसब, कयाप, कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। धारावाहिक लिखा इन्होंने हम लोग, ठीक है। पापा कहते हैं फिल्म के लिए कहानी लिखी, पापा कहते हैं, ठीक है। अप्पू राजा, अप्पू राजा के लिए कहानी लिखी। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। कुछ इस तरीके से होती है। शैली का डायग्राम बनता है जिसमें 3 भाग करे जाते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग होती है मेन जो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और लास्ट में एंडिंग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस य, र, ल और व, ठीक है। बात करेंगे महाप्राण की, तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स और ह। बात करेंगे अघोष की, तो अघोष में आता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, नहीं सॉरी, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, श और स। वही बात करेंगे सघोष की, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में संधि पड़ती है आपकी ऑप्शन सी, गुण संधि। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? संज्ञा से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो नेपोलियन यहाँ पर होगी कौन सी? योगी जातिवाचक संज्ञा। नेपोलियन को एक जाति की धारणा दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता जो होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुष। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में होगा सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक है? तो ये है आपका कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऑप्शन डी, करण कारक। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ठीक है जी, निर्दुर। तो ये होगा ऑप्शन बी, दुर। दुर के आगे हम आचार क्या करें? तो दुराचार, जिसका मतलब होता है जुल्म। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद होते हैं आपके ऑप्शन 6। कौन कौन से? तो सबसे पहले सामान्य भूत, फिर आसन्न भूत, फिर पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, ठीक है। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग होगा आपका सीधा सीधा ऋषिका। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में क्रिया होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है। ये सब क्या है? हथियाना, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यानी, अंतर्धान। तो अंतर्धान होगी शुद्ध वर्तनी। निम्न में कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है?
तरी, पतंग, तरंगिणी या फिर तरिणी। तो तरंगिणी पर्यायवाची नहीं होगा, मौका का किसका होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न। संज्ञा की विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, ठीक है जी। विरुक्ति के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होता है, तो ये होता है आपका योजक चिन्ह। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, ठीक है। अवांछित संवाद, सिर खाना, सिर खपाना, सिर पड़ना या सिर नीचा होना। सिर खपाना होगा इसका सही उत्तर। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? मुमुक्ष मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, युत्सु युद्ध करने का इच्छुक, तितिर्ग तप करने में संलग्न या जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तितिर्ग, ठीक है। हाल ही में, देखिए हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट। अब उत्तराखंड के, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जारी किया गया, जिसका नंबर है क्या? 1064। बुरास खन्ना माता मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बुरास खन्ना माता मंदिर, जहां से मुख्य मंदिर उससे ही थोड़ी दूरी पर है। राज्य में वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी मार्च 2020 में। मंदाकिनी व काली गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी कोटी प्रयाग में। सोनप्रयाग में किसका होता है? तो यहाँ होता है मंदाकिनी और सोनगंगा का, ठीक है ना। इंद्रप्रयाग में संगम होता है किसका? गंगा और नयार का, ठीक है। केशव प्रयाग में होता है अलकनंदा और सरस्वती का, ठीक है। रिस्पना किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आ जाए रिस्पना से, तो रिस्पना सहायक नदी किसकी? सिसुआ की। बिंदाल और रिस्पना दोनों ही सहायक नदी है सिसुआ की, और सिसुआ सहायक नदी किसकी? सोंग की, ठीक है। और सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। टॉन्स जो सहायक नदी है वो किसकी है? यमुना की, जो 2.5 गुना अधिक जल लेके आती है यमुना में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ट्रांस हिमालय 3 जिले, ठीक है जी। महा हिमालय 6 जिले, ओके। शिवालिक हिमालय 7 जिले, ठीक है। सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किस व्यक्ति को गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है? तो ये ऑप्शन थोड़ी इधर उधर हो गए, तो ये होगा आंसर ऑप्शन बी पुरिया नथानी, ठीक है, जिन्हें चाणक्य क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिल यानी अधूलकर सड़कों की मरम्मत के लिए, बाजदर महाजनों को देकर, कूटकर नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज, या इनमें से कोई नहीं। सभी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी आपका लखपत सिंह रावत को। वर्तमान का जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। वर्तमान का अगर हम बात करेंगे मिनी जिम कॉर्बेट की, तो वो आता है नाम ठाकुर दत्त जोशी। ठाकुर दत्त जोशी को क्या मिनी जिम कॉर्बेट कहा जाता है, और वर्तमान का जिम कॉर्बेट लखपत सिंह रावत। उन्होंने अभी कुछ समय पहले बहुत सारे चरकों को, जो गांव के गाय बछड़ों का मतलब शिकार करते थे, उनको भी मारा था। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? तो प्रसून जोशी प्रसिद्ध है एड गुरु के नाम से। अल्मोड़ा के निवासी है, ठीक है ना। कहाँ के? अल्मोड़ा के। भोलू राम और नागेंद्र किस आंदोलन में शहीद हुए? काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कीर्तिनगर आंदोलन में। हिप्रा बमक ग्लेशियर स्थित है, हिप्रा बमक ग्लेशियर आपका पड़ता है चमोली में। जिस क्वेश्चन में कुछ बताने को होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, नहीं तो हम आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। रानीखेत किस हिमालय का भाग है? तो रानीखेत पड़ता है आपका, रानीखेत है का अल्मोड़ा में, और ये पड़ता है आपका लघु हिमालय में। क्वेश्चन, उत्तराखंड के पथ पर किसकी कृति है? शेखर जोशी, मंगलेश डबराल, राहुल सांकृत्यायन या फिर शैलेश भटियानी। तो ये रचना है आपकी ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन की। शेखर जोशी की बात करेंगे तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? दाजियो, सहसा दाजियो पे शॉर्ट फिल्म भी बनी थी एक, कोसी का घटवार, ठीक है ना, कोसी का घटवार, ये इनकी रचनाएं हैं। मंगलेश डबराल की तो प्रसिद्ध रचनाएं जैसे घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, कवि का अकेलापन। शैलेश भटियानी की भी काफी रचनाएं जैसे अर्धांगिनी, ठीक है ना, अर्धांगिनी,
यदा कदा, ऐसे काफी रचनाएं हैं। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई। ये शुरू की गई थी अप्रैल 2012 में। विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, 3% आरक्षण। पवार वंश में शराब बनाने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था ऑप्शन ए कलाल, दुनार कहते थे जो नदी से सोना निकालते थे। जनवरी 2020 में किसे उत्तराखंड से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? तो ये दिया गया था ऑप्शन डी, राखी रावत को। प्रद्युम्न शाह के समय गढ़वाल की दरिद्रता का चित्रण किसने किया था? अगर आप हमारे साथ पाठशाला से जुड़े हुए हैं और आप रोज हमारे प्रैक्टिस सेट की देखते हैं तो उसमें भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हार्डविक। मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? तो मधुगंगा सहायक नदी है आपकी ऑप्शन सी, मंदाकिनी की, जो मिलती है कहाँ? काली मठ में। काली मठ में मिलती है मंदाकिनी से। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है आपका गोपेश्वर चमोली में, ठीक है ना, गोपेश्वर चमोली में। विरासतों की खोज किसकी रचना है? तो विरासतों की खोज रचना है आपकी ऑप्शन डी, हेमचंद्र सकलानी की। गणेश शैली की बात करेंगे तो इनकी है मसूरी मेडले, मसूरी मेडले, ठीक है। नंदन सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने बुक लिखी है खैरागढ़ का सूरज, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर, खैरागढ़ का सूरज, ठीक है। और देवकी नंदन बात करेंगे तो इन्होंने लिखी शायद से विरासतों की यात्रा है, नहीं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी जब निम की स्थापना हुई, यानी 1965 में। देखिए, एक है हिमालयन संग्रहालय, एक है हिमालय संग्रहालय, और एक है हिमालयन म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम। तो ये कहा है? ये है आपका ऋषिकेश में, कहा है? ऋषिकेश में, ठीक है। हिमालय आपका है नैनीताल में, और ये तो आपको चल गया उत्तरकाशी में। वारुणी पंचकोशी यात्रा शुरू होती है? भागीरथी वरुणा संगम, अलकनंदा वरुणा, गंगा वरुणा, ये नंदाकिनी वरुणा। तो भागीरथी और वरुणा के संगम पर होती है वारुणी पंचकोशी यात्रा। लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। उड़द की दाल पीस कर बनाया जाने वाला साग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हम चौसा, ठीक है। खिचवाड़ी आलू से बनती है। बाड़ी आटे का हलवा होता है, आटे का हलवा, ठीक है। और सिंगल एक तरह की जलेबी होती है, कह सकते हैं कुमाऊनी जलेबी को सिंगल बोला जाता है। कुमाऊं में होने वाली रामायण कौन सी शैली की है? कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण होती है, ये रामलीला। कुली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी थी? कुली बेगार पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम था ऑप्शन सी, मधुली। चक्रचाल बनी थी किस पर? भूकंप पे, ठीक है। चालदा यात्रा जौनसार की है, ठीक है, जौनसार की एक डॉक्यूमेंट्री। गुल्लू पहली बाल फिल्म थी, कौन सी बाल फिल्म? जो शायद से 2007 में आई है। चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क को चौड़ी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपका 889 किलोमीटर। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह भंडारी। पुष्कर सिंह भंडारी खेलते हैं फुटबॉल, ठीक है। जिया रानी का बचपन का नाम था, तो जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? मौला देवी। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? पहाड़ का गांधी कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, जसवंत सिंह बिष्ट को। देवकी नंदन पांडे कुमाऊं का गांधी, ठीक है। और बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी, कौन से? पहाड़ी गांधी। और हरगोविंद सिंह सालम का गांधी, ठीक है, नहीं सॉरी, सल्ट का गांधी, सल्ट का गांधी, ठीक है। तिकसेन किसका पुराना नाम है? तो तिकसेन पुराना नाम पड़ता है आपका ऑप्शन डी, मुंशियारी का। विकास नगर का पुराना नाम है चुड़फुर। नैनीताल का छकाता, और डीडी हाट का सिरा,
किस चंद राजा की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? ठीक है जी, चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी जगत चंद की, ठीक है ना। कलुआगढ़ी किला स्थित है, तो कलुआगढ़ी स्थित है आपका ऑप्शन सी हरिद्वार, हरिद्वार में भी कहा, रुड़की में। चमोली में वन पंचायतों का गठन किया गया, तो कब किया गया था? 1932 में। उत्तराखंड में कितना वन प्रतिशत पंचायतीधीन है? तो ये है आपका ऑप्शन सी 15.32। ये है कौन सा? वन विभाग, वन विभाग का अधीन है ये, ठीक है। यह है राजस्व 13.76 राजस्व विभाग अधीन, ये है वन पंचायत अधीन, और ये निजी या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है ना। राज्य में टिन किस जिले में पाया जाता है? एकमात्र जिला जहां पर टिन पाया जाता है और वो है आपका चमोली। शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? शिवानी विश्वकर्मा चित्रकारिता से संबंधित है, बहुत ही सुंदर चित्र बनाती है। इनके पिताश्री भी चित्रकारी से ही संबंधित थे। किस कमिश्नर ने हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रैमजे द्वारा की गई थी हिल रेजिमेंट की स्थापना। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, थड़िया किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ये थे उत्तराखंड और हिंदी संबंधित प्रैक्टिस के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आज का, यानी कि सैटरडे का जो फ्री प्रैक्टिस सेट है, उसकी ये आंसर की है और इसका है जीएस का पार्ट। तो जीएस का पार्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिक एग्जाम है, तो उसमें ये जीएस का पार्ट आपके लिए बड़े काम का है। आप अगर पेपर नहीं भी कराएं फिर भी आप ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? जब हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हम असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय को पढ़ते हैं। उसी में जो नंदा देवी चोटी है वो किसका पार्ट है? तो वो है कुमाऊं हिमालय का। किसका पार्ट है? कुमाऊं हिमालय का, ठीक है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के हिस्से में, सतलज से लेकर काली नदी तक के पार्ट में पड़ता है कुमाऊं हिमालय। आ रही है बात समझ में? तो इसे क्वेश्चन को किया जाता है, ध्यान देना है। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जो बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो ये कहाँ पर है? भारत का है, तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, बहुत आसान है। उत्तर पूर्व में, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो आपको ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में ये है, बंगाल की खाड़ी में, भूमध्य सागर में नहीं है, अरब सागर में नहीं है, चीन सागर में नहीं है। बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। क्या अंडमान निकोबार की आपको कैपिटल मालूम है? अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? तो आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी जो है वो है सैडल पीक, वो है सैडल पीक, ठीक है। कहां पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। मतलब अंडमान के भी अंदर जो है वो, क्योंकि अंडमान को आप 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो सैडल पीक वहां की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग जो इसकी हाइट है वो है 1738 मीटर, सैडल पीक। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखिए, एनसीआर रीजन है हमारा, 1991 में वो बन करके तैयार हुआ। उसमें कुछ राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, किसका हिस्सा नहीं शामिल है ये आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि हम बात कर रहे हैं एनसीआर की। किसकी बात कर रहे हैं? एनसीआर की। तो देखिए, हरियाणा का भाग बिल्कुल है, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो राजस्थान का आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, लेकिन पंजाब का भाग किसमें शामिल नहीं है? पंजाब का भाग, आंसर ये हो जाएगा, पंजाब का भाग किसमें शामिल नहीं? तो एनसीआर रीजन में शामिल नहीं है, ठीक है। राजस्थान का कुछ भाग है, हरियाणा का भाग पड़ता है और यूपी का भाग पड़ता है। नदियों से सवाल है, अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, मतलब जो जमीन के अंदर बह जाती है उस नदी का उदाहरण क्या है? क्या वो घग्गर है, कृष्णा है, माही है या नर्मदा है? तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिवर सिस्टम, अपवाह नदी तंत्र में हम पढ़ते हैं। जब भारत के संदर्भ में आप नदी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, या यूं कहें कि बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां, या आप पढ़ेंगे अरब सागर में, या आप पढ़ेंगे अरब सागर में, या पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां, ठीक है, या इस तरफ जाने वाली, इस तरफ जाने वाली, इस तरफ जाने वाली। तो देखो, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गंगा का नाम जानते हैं, आप महानदी का नाम जानते हैं, आप जानते हैं कृष्णा का नाम, आप जानते हैं गोदावरी का नाम,
आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है। अरब सागर की अगर हम बात करें अरब सागर की, तो देखिए आपको जहां पर अगर दिखाई दे तो माही नदी की बात करते हैं हम बात करते हैं नर्मदा की, हम बात करते हैं तापी की। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से कुछ ऐसी नदियां होती हैं जैसे एक नदी है लूनी रिवर, जो धरती में ही प्रवाहित हो जाती है, गायब हो जाती है। इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी उदाहरण है अंत स्थलीय, आंतरिक बहने वाली, जमीन में होकर बहने वाली। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको रखे ताकि आप याद कर लें। ध्यान से देखना इन नामों को। अपवाह का एग्जाम्पल घग्गर है, बिल्कुल सही बात है। लूनी, माछू, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियां भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये अंतस्थलीय नदियां हैं। क्या कहते हैं? वैसी नदियां जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती, स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। आ रही है बात समझ में? इजी क्वेश्चन। बहुत अगला क्वेश्चन और इजी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए, जो क्वेश्चन आपको ना आए अपनी बुक, अपने नोट्स में जाइए और उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के लिए पटवारी, फॉरेस्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी भरपूर आपकी हो पाएगी अगर आप ये पढ़ लेंगे तो। आ रही है बात समझ में? चलिए, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की ये बात है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है, यहां पर हुआ। लेकिन अगर बात करें तो ये कारखाना असफल हुआ। सफल कारखाना कहां पर है? तो हम 1856 के आसपास बात करते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई में ये कारखाना स्टैब्लिश हुआ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपके लिए क्वेश्चन है भैया, याद रखो, ध्यान से पढ़ो ताकि आपकी तैयारी हो पाए। तो 1854 में कहां पर हुआ? मुंबई में प्रथम सफल सूती कारखाने की स्थापना की गई। किसने की? क्वासजी नानाभाई टावर। याद रखेंगे। चलिए, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। चावल शोध संस्थान। चावल, जब आप अगर चावल खा लें तो चावल जब मुंह से चबाएंगे तो आपके मुंह में कटक कटक आवाज आएगी। चावल बताएगा कि शोध संस्थान कहां पर है। कहां पर है? कटक में। और कटक कहां पर है? तो बोलेंगे उड़ीसा में है। ठीक है, अगर बोलेंगे कहां पर है तो बोलेंगे उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के सीएम बता पाएंगे आप? किस पार्टी से आते हैं ये? इनकी पार्टी का नाम क्या है? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। ये जिस पार्टी से आते हैं, राजनीतिक दल का नाम बताओ। अगर कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रहे हो और पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन देख रहे हो तो राजनीतिक दल का नाम बताओ, तो समझेंगे तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। समझ रहे हो? इनके पिताजी का भी नाम बताना, क्योंकि इनके पिताजी ने वो पार्टी जो थी भैया स्टैब्लिश की थी। क्या पूछे हम? पूछे कि उड़ीसा के जो सीएम आते हैं नवीन पटनायक, वहां पर कौन सा दल है? क्षेत्रीय दल है, वहां फेमस दल है, तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? तो सोलर सिस्टम जितने लोग पढ़ते होंगे, सन है, सूर्य है, उसके बाद सभी प्लेनेट आते हैं, ऐसा माना गया है। तो देखो, अगर यहां पर हम कहें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है, यही आते हैं चार। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, तो सूर्य इधर है और यहां पर है अर्थ, तो वीनस और मरकरी यानी कि शुक्र और बुध। ठीक है, शुक्र और बुध, ये हो जाएगा इसका आंसर, शुक्र और बुध हो जाएगा। सोलर सिस्टम से बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, सौर मंडल से सवाल आते हैं, जाके देखो, याद करो, रट्टा मारो, अपने टीचर को कहो तुमसे सही है। चलो, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, यही है। ठीक है, भारत से गुजरती है, भारत के मध्य क्षेत्र से गुजरती है, लगभग ऐसे गुजर जाती है 82.5 डिग्री। जो इंटरनेशनल या ग्रीन मीन टाइम है, जिसे जीएमटी कहते हैं, वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है या लॉन्गिट्यूड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? 5 राज्यों से। आपको बताना है एक राज्य का नाम। तो इलाहाबाद का मिर्जापुर, नैनी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। बाकी 5 राज्यों की बात करें, अगर बात करें तो समझना आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। तो देखो, ये यूपी से गुजरती है, ये एमपी से गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ भी नहीं छूटेगा, तो फिर उड़ीसा को भी ले लेंगे और जाते जाते आंध्र प्रदेश को भी ये हाय हेलो बोल के जाएगी। यूपी है, एमपी है,
एमपी से अलग हुआ हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। याद रहेगा क्या? आम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है। मैंगो शावर संबंधित है किससे? आम्र वर्षा क्या होती है? क्या ये आमों की बौछार से संबंधित है? आम का टपकना कहते हैं। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है या आम की फसल है? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करो। भारतीय मॉनसून से ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। आम्र वर्षा आम की फसल से रिलेट करती है। आम की फसल केरल में होने वाली जो वर्षा है, आम की फसल के दौरान केरल में होने वाली जो बारिश है, जो वर्षा है, उसको कहते हैं मैंगो शावर, क्योंकि ये वहां के लिए एक वरदान साबित होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? प्यारे साथियों, भारत, इंडिया, आपका अपना अरब सागर से उठने वाली हवाएं भारत में बारिश करती हैं, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन तमिलनाडु तमिलनाडु में ये बारिश नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट के शेडो रीजन में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो यही मॉनसून जब भारत से लौट रहा होता है कब? सितंबर में। इसकी पूरी अपनी एक क्लास है, थ्योरी है। आईटीसी जेड का कॉन्सेप्ट है, लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, आपको बताया जाएगा। आईटीसी जेड जब शिफ्ट हो जाता है तो यही जो ऊपर से यानी कि नॉर्थ से और ईस्ट से बारिश लेकर के गुजरता है, तो ये बारिश करता है कहां पर? तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा, इसी को उत्तर पूर्वी मॉनसून, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। अगला सवाल, मिट्टी में खारापन एवं क्षारता की समस्या का समाधान क्या है? क्या है समाधान? इसको बताया जाएगा। बोला शुष्क कृषि विधि। अगर खारापन है, देखिए अगर किसी मिट्टी में खारापन, क्षारीयपन है, ठीक है, किस समस्या का समाधान, देखिए समझना, मतलब वहां पर खारापन, क्षारता की समस्या जो है वो नहीं, तो क्या किया जाए, क्या डाला जाए कि वो समस्या समाप्त हो जाए? तो बोला उसका समापन है कि खेतों के में जिप्सम का उपयोग। खेतों में समाधान है, क्षारता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में किसका प्रयोग किया जाए? जिप्सम का प्रयोग किया जाए। ये पूछा है, बेसिक सवाल है, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग से करेंगे क्वेश्चन। लेटेराइट मिट्टी की प्राधान्य है, मतलब भारत में देखो सॉइल के जो टाइप्स हैं, मिट्टी के जो प्रकार हैं, वो मेनली 4 हैं। एक है जलोढ़ मृदा, एक है लाल मिट्टी, एक है काली, और एक आपके सामने है लेटेराइट। बोलो क्या आप ये 4 मिट्टियां जानते हो? अगर जानते हो तो जलोढ़ कहाँ मिलेगी? कहा गया जलोढ़ जो मृदा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के आसपास मिलेगी, नदियों के आसपास मिलेगी। लाल केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु फैली हुई मिट्टी है, वहां पर मिलेगी। काली दक्कन के पठार के आसपास मिलेगी। लेटेराइट कहाँ मिलेगी? तो प्यार से उसे केरल कहते हैं, और केरल को प्यार से कहते हैं मालाबार का तटीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? मेनली केरल में लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। लाल मिट्टी के पानी की जब मात्रा बढ़ जाती है तो लेटेराइट बनती है। आगे बोला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्यार से इसे लोग यूपीएससी कहते हैं, कि प्रथम महिलाएं हर जगह है, महिलाएं का अध्यक्ष का नाम बताना है। किसका? यूपीएससी का। देखो जो लोग उत्तराखंड पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम एक बार लूसेंट की बुक आपके पास होगी, मिसलिनियस जाकर के प्रथम महिला प्रथम पुरुष एक बार पढ़ लो, रिवाइज हो जाएंगी चीजें याद। शीला दीक्षित ऐसे नाम लोगे तो देखो सेकंड ये सीएम थी, बोलोगे कहाँ की, तो हम कहेंगे दिल्ली की। वीणा मजुमदार, मार्गरेट आल्वा, ठीक है, तो हम आ जाते हैं, और रोज मिलियन बैथ्यू नाम आता है, यही सही आंसर है। ये यूपीएससी की फर्स्ट वीमेन चेयरमैन थी, लगभग 1990 के आसपास। अब तक क्वेश्चन आसान लगे होंगे, मजा आ रहा होगा, लगातार करो, रिवीजन भी होगा इसी वीडियो के। अगर तुम पूरा देख पाओ इस वीडियो को तो तुम समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचा पाओगे। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन,
इलेक्शन कमीशन। आ रही है बात समझ में? इलेक्शन कमीशन 324 324 आर्टिकल में बताया गया है। ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम बहुत आसान है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 प्लस एज वाले, जो 18 एज वाले हैं, जो 18 एज वाले हैं उनको वोट देने का अधिकार जो मिला है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो संविधान ने लिखा उसको 326 में। किसमें लिखा? 326 में लिखा है। तो यही बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। 6 दूनी 12 कर लो और 6 दिया 18 कर लो, जोड़ लो, 326 18 ही बनेगा, ऐसा कहा गया। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो महिलाओं का जमाना है, महिलाओं से दूसरा सवाल यह है, प्रथम महिला कौन पूछी गई? इलेक्शन कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या RM निकम होगी, RK बेदी होगी, VS रमा देवी होगी या GD दास ही होगी? तो VS रमा देवी जो है वो पहली भारत की निर्वाचन आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर बनी है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य जरा मुझे बताते चलो। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, तो ये संविधान में मौलिक रूप से तो नहीं थे, एमेंड करके इन्हें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो समाज कहता है 1976 में इसको ऐड किया गया। जब इसको ऐड किया गया तो ऐसे ही नहीं, हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। बोलो, याद आया तुम्हें कुछ? सारी बातें तुम जानते हो। 44 की अगर मैं बात कर लूं, 44 की बात कर लूं तो बच्चा जानता है कि प्रॉपर्टी राइट की बात होगी, प्रॉपर्टी राइट की बात होगी और इसको हटाया गया। आ जाओ, संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8। आप कहोगे ऐसे लिखा रोमन नंबर पे नहीं, रीजनिंग में कई बार रोमन नंबर में सवाल आते हैं दोस्तों, याद रखो ये पूछा जाता है। V 5 होता है, ये 10 होता है, L 50 होता है और C 100 होता है। याद रखेंगे, जानकारी देते चलेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बड़ा आसान नहीं है इतना, जो सोच के बैठोगे वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? अब सर्वाधिक है तो निम्न में से बताना है। हिंदी तो है नहीं, तो गुजराती बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, बंगाली या मराठी। तो तुम गुजराती और तेलुगु को बाहर निकाल दोगे, बंगाली और मराठी। अब अगर तुमने मराठी सोच ही लिया है तो बिल्कुल तुम गलत हो गए हो, क्योंकि सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा भैया। बंगाली भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, दूसरी भाषा है, पहली हिंदी है। चलो आगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? पृथक अलग समझो। सबसे पहले एक आर्टिकल देखो 338, प्यार से लिख दो SC, 338 A लिखो, इसको लिख दो ST और फिर लिखो 338 B बोले तो BC यानी कि OBC। याद रहेगा, हमेशा के लिए याद कर लो, बस ऐसे ही याद करना। C पहले आता है तो C पहले, T बाद में आता है T बाद में है, B के साथ रिलेशन बना दो, B बोला तो BC बन गया OBC। तो आंसर मिल गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? भारत कॉलोनी रहा अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों ने अलग अलग चार्टर अधिनियम लेकर के आए, और जब कंपनी अपना एक चार्टर लेकर के आती है, जब संसद ने बना करके दिया, क्या ब्रिटिश संसद ने बना करके दिया, कहा कि तुम्हारा एकाधिकार हम कम कर देंगे। 2 एक्ट ऐसे हैं जो एकाधिकार से संबंधित है, वो है ये और ये। सही आंसर हो जाएगा चाय और चीनी को छोड़ करके 1813 का एक्ट। उसके बाद का जो एक्ट है 1833, वो पूरी तरह से खत्म कर देता है कंपनी के एक अधिकार को भारत से व्यापार करने। आगे चलते, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैसे भारतीय संविधान सभा का गठन
किसके कहने पर, किसके अंतर्गत किया गया? क्या 1935 के द्वारा, 42 के द्वारा, 46 के द्वारा, या किया गया 47? तो बड़े प्यार से समझेंगे। भारत सरकार अधिनियम जो कैबिनेट मिशन आया, समझना 1946 में, 3 लोग इसमें आते हैं। एक का नाम आता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है भैया, बार बार एग्जाम में आता है। ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस आता है। 3 लोग आए थे। इन्हीं की अनुशंसा पर पहली बार, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर पहली बार क्या हमने बनाया, हमारा संविधान सभा बनी। और उसी संविधान सभा की बनने के बाद जब पहली मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। आ रही बात समझ में? तो कैबिनेट मिशन याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? जब नया राज्य बनाना हो, मैंने बहुमत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए अलग से वीडियोस डाली, एक बार देख लो, आपको अच्छा लगेगा। उसमें भी कई क्वेश्चन है। संवैधानिक संशोधन होता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, और 368 में 2 तरीके बताए गए। कहा गया या तो करो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, एक तरीका। दूसरा तरीका बोला इसी को ले लो, एक बार इसको ले लो और आधे राज्यों को भी ले लो। आधे राज्यों का बहुमत चाहिए, आधे राज्यों का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए हमें, अगर आपको मेजॉरिटी करनी है। लेकिन नए राज्य बनाने के लिए, नए राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत बोला। 368 में नहीं आता है ये अलग से साधारण बहुमत। आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? नागरिकता से संबंधित हैं अनुच्छेद। कौन से? तो नागरिकता देखो भाग 2 में, भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। चलो चलो, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? माफ कीजिएगा, हमें संविधान को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। इसी में एक राइट आता है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं आर्टिकल 32, ये जो है इसको आत्मा कहा हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने। हाल ही में उनकी जयंती हुई 14 अप्रैल को। क्या आप बता सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को तो हुआ है, पर किस वर्ष हुआ है? ईयर बताना है, ईयर बता दो। चलो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट जनपद है, तो देखो मगध हो जाएगा गृहव्रज या राजगृह। आप अपने घर में कैसे रहते हो? एकदम मगन रहते हो, ऐसे इसको याद कर लो। राजगृह में आप कैसे रहोगे? मगन रहोगे, मगध रहोगे, ऐसे याद करो। ये बात लिखी है, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। स्क्रीनशॉट ले लो। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था या हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 1492 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात अजात शत्रु मगध का शासक हुआ। अजात शत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय बनाया? तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सोचो जरा, उस समय पर भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बन गया था। किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 300 से ज्यादा नगर बसाने वाले फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय बनाया, क्योंकि इनके बड़े भाई जो थे उस समय पर शासक जो थे बेटी मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने तबाही मचा दी थी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, राजधानी ले आए थे, सांकेतिक मुद्रा चला के इकोनॉमी ध्वस्त कर दी थी। तो बेरोजगारी में शासक कहाँ शासक रह पाएगा? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया नाम है।
महबूब। तो देखो ये सुल्तानों ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, 7 सुल्तानों का कार्यकाल या 7 सुल्तानों को देखा। ऐसे थे महबूब इलाही, खुद को महबूब इलाही, समाज उन्हें इस नाम से जानता था। ये थे हमारे औलिया साहब, शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखेंगे, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही कहना। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो क्या तुर्की तुम कहोगे? नहीं। क्या उर्दू कहोगे? नहीं। अरबी कहोगे? नहीं। कहोगे फारसी। लेकिन बाबरनामा, लेकिन जो बाबरनामा है, जो बाबरनामा है वो लिखा गया था किस भाषा में? तो लिखा गया था तुर्की में। और ये बात समझ में आगे चलिए। निम्न में से कौन नीला जल, क्या बात कही है, नीला जल, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से। तो देखो भारत में सबसे पहले आने वाले लोग थे पुर्तगाली लोग, मतलब माफ कीजिएगा शब्दावली सही करते हैं। 1498 में सबसे पहले आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में एक व्यक्ति हुए, नाम हुआ द अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 के आसपास पहले वायसराय थे, पहले वायसराय थे, पहले वायसराय थे, पहले वायसराय थे। किसके पहले वायसराय थे? पुर्तगालियों के। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी ताकि ये अपना शासन अच्छे से चला। आगे चल, रीजनिंग के कुछ सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना। सीधा आंसर बताते हुए चलूंगा जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हो रहा है ये भी आपको बता दूंगा। पेयर को GFDN लिखा जाए तो रिप को क्या लिखा जाएगा? अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, थोड़ा लाल इसका कलर बदलते हैं और इसको समझते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा, समझते हैं चीजों को। ये वाली बात, इसको देखो, अगर मैं इसको पियर को लिख रहा हूं, अब कई लोगों ने क्या होगा, सीधा नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप देखो कि आप कह सकते हो कि पियर जो है वो रीप को ही बदल करके लिखा गया है, पियर जो है वो रीप से ही बन रहा है, तो पी के लिए जी लिख रहे हैं, तो यहां भी पी के लिए जी लिख दो। आर के लिए, आर के लिए यहां पर क्या लिख रहे हैं? आर के लिए एन लिख रहे हैं, तो तुम भी आर के लिए एन रख लो, मतलब एन से शुरू हो जी से खत्म हो। तो एन से ये नहीं शुरू हो रहा, ये नहीं शुरू हो रहा, ये शुरू हो रहा, ये शुरू हो रहा, ये शुरू हो रहा, ये शुरू। ई के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ई के लिए कर रहे हैं एफ। थोड़ा साफ कर लो अगर तुम्हें चीज नहीं दिख रही तो, समझो। पी, इसको यही तो उल्टा करके लिख दिया है, तो पी के लिए क्या लिख रहे हैं? जी, तो पी के लिए जी लिख दो, लिख दिया। आर के लिए क्या लिख रहे हैं? एन, आर के लिए एन लिख दो, लिख दिया। ई के लिए क्या लिखोगे? ई के लिए लिख दो एफ, ई के लिए एफ लिख दो, ये खत्म हो गया, ये इसका आंसर। कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग भैया, छोटा चैप्टर नहीं है, पढ़ो मेहनत करो तभी नंबर मिलेंगे। फिर उसमें सेम हो रहा है, सर्फर को फिर से पलट करके ये लिख दिया, कैसे लिखा है वो बता दे रहा हूं। एस और आर को पलट दिया, देखो, फिर एफ और आर को पलट दिया, ई को वैसे रखा हुआ है। मतलब आप क्या करोगे, एन को ऐसी रखो और एच को ऐसे रखो, यानी कि दूसरे नंबर पे एन चाहिए, एक यहां पर आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, बदल करके देख लो। तो के और आई बदले में, के और आई बदले में, बिल्कुल ठीक है। जी और टी बदले में, तो जी इधर आ गया, टी इधर आ गया, यही आंसर हो गया। प्लेस चेंज कर दिया उनका, प्लेस चेंज कर दिया, ध्यान से देखना पड़ता है, नंबरिंग की कुछ नहीं होती है भैया, समझो बात। अगला क्वेश्चन, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। आराम से पढ़ो, इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, बताएं कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। करके देखते समझ आएगा। इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो देखो कहा, एक स्त्री की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, इसका पिता मेरी, बेसिक समझेंगे, मेरी माता का क्या है? एक लौता पुत्र है, एक लौता पुत्र है। अब एक लौता है तो भाई मेरी माता का इकलौता पुत्र मतलब मैं ही तो हूं। अगर मैं ही हूं तो मैं पिता हूं किसका? इस स्त्री का। बताएं कि वह स्त्री, ये स्त्री जो है इससे कैसे संबंधित है? तो बेटी है, पुत्री है। आ रही है बात समझ में? देखो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए प्रैक्टिस करोगे तो बात बन पाएगी। एक्स अपने घर से रवाना होकर 15 मीटर सीधा चलता है, चला लेते हैं पहले इसको। 15 मीटर सीधा चला, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर 15 मीटर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मोड़ लो।
समझ लो, ऊपर की तरफ चलेगा तो दाई मोड़ लेते हैं, दिशा तो बोली नहीं है कुछ, तो हम उधर ही चला लेते हैं। 15 मीटर दाई ओर चलता है, फिर अपने बाई ओर मुड़ते हुए बाई ओर मोड़ लो, 10 चला, 20 तथा 25 मीटर चलता है, मतलब हर बार 10 चलेगा, फिर बाई मुड़ेगा, फिर 20 चलेगा, फिर बाई मुड़ेगा, फिर 25 चलेगा और फिर बाएं मुड़ेगा। तो अब 20 चला लो, क्योंकि बाएं मुड़ेगा, 15 ही हो गया, 5 एक्स्ट्रा ले लो इधर, और ये हो गया 20 तथा 25 मीटर चलता है, फिर बाएं इधर जा रहा है तो बाएं करोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे कितना चल रहा है 25, तो देखो ये तो 15 था और ये 10 था, तो मतलब ये भी टोटल कितना हो गया, ये भी 25 हो गया, ये वाला गैप पूरा कर लो, ये 15 है तो यहां तक तो 15 हो गया, यहां से यहीं तक तो दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अब अपने घर से कितनी दूर है, तो यहां से चला था कितनी दूर है, तो ये वाली जो जगह बची कितनी बची, 15 कम कर लो 5 बची। 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है, ठीक, बी जो है वो सी से लंबा है, ए डी से लंबा है किंतु उतना नहीं जितना कि सी से, ए जो है वो डी से लंबा है लेकिन जितना कि सी, समझ रहे हो, उतना नहीं जितना कि सी से लंबा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है, यही आंसर। पूजा का जन्मदिन कैलेंडर से सवाल है, 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन होगा। देखो, जब एक सामान्य वर्ष हो और अगले साल की बात कर रहे हो तो वही दिन मतलब वही डेट पे एक दिन बढ़ जाता है। मान के चलो कि अगर ये सामान्य वर्ष होता तो मैं अगर 12 जनवरी किसकी बात करूं, 1997, तो एक दिन बढ़ता, ठीक है, तो एक दिन आगे बढ़ाओगे तो बुधवार तो यहां पर आ जाएगा वीरवार, यानी कि थर्सडे, ठीक है। लेकिन अगर तुम 1996 को देखो तो ये लीप ईयर है, यानी कि एक अधिवर्ष है, क्योंकि इसमें जो फरवरी आएगी वो आएगी 29 की, तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा लो, यानी कि थर्सडे से एक दिन आगे जाओगे तो आएगा फ्राइडे। आगे चलो, भारत में सेवा कर, देखो सर्विस टैक्स बहुत जबरदस्त चीज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जब वो वित्त मंत्री थे उस समय पर इसको इंट्रोड्यूस किया था। भारत में कब आरंभ किया गया, सीधा आंसर दे रहा हूं 1994, सर्विस टैक्स पढ़िएगा एक बार, जैसे जीएसटी है ऐसी सर्विस टैक्स है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, याद रखना है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया या किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो भारत की जो रैंक है वो है 131 मेरे भाई, ठीक है, 2020 वाले में जारी कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब स्टेब्लिश हुआ, 1965 में स्टैब्लिश हुआ। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक नजर डाल लो, सारे तुम्हें याद हो जाएंगे। वरुण जो है वो भारत फ्रांस के साथ करता है, 1992 से स्टार्ट हुआ था, 2003 में इसका नाम हुआ वरुण, फ्रांस के साथ। वरुण भैया फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, ट्रॉफी ये पूछी जाती है एग्जाम में, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, किससे है, तो रोवर्स कप ये आपको देखना है कि किससे आ जाएगा, रोवर्स कप फुटबॉल से है, टेनिस से है, क्रिकेट से या हॉकी से है, तो रोवर्स कप हो जाएगा फुटबॉल से। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 100 क्वेश्चन जो आपके उत्तराखंड एग्जाम से बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने उसको डिस्कस किया। टेलीग्राम चैनल से आप प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के साथ अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।